कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी या यूं कहिए जनसंघ से लेके आज तक जितनी यात्रा है उसमें मंडल और कमंडल दोनों का सबसे बड़ा आइकॉनिक चेहरा अगर कोई एक व्यक्ति है तो वो कल्याण सिंह है, जो एक ही चेहरा इन दोनों को रिप्रेजेंट करता था बड़े फलक पर और जिसने परिणाम दिया। एक चीज और दूसरी चीज ये कि मुझे याद है कि एक बार कल्याण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि अटल जी हमारे और आपके हिंदुत्व में थोड़ा सा अंतर ये है कि हमारा हिंदुत्व तब तक अधूरा है जब तक उसमें सामाजिक न्याय न जुड़ जाए। इस धारा के चलते वो और ज्यादा उपयोगी हो जाते थे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा के लिए। अमिताभ तिवारी जी, मैं आपसे बात शुरू करूंगा। आज बहुत बड़ा ग्रैंड गाला हुआ, मोदी जी को छोड़ दीजिए तो लगभग समूचा भाजपा का प्रदेश का नेतृत्व वहां था अलीगढ़ में, और हिंदू गौरव दिवस के तौर पर कल्याण सिंह जी के जो पुण्यतिथि है उसको एक नया नाम दे दिया गया और पिछड़े और हिंदुत्व इन दोनों धाराओं से जोड़कर हर वक्ता ने उनको याद किया और साथ में ये जोड़ा कि अब 80 में 80 सीटें जिताओ, यही श्रद्धांजलि है बाबूजी को। वोटों के गणित में आप कैसे देख रहे हैं ये पिछड़ों की लड़ाई जो उत्तर प्रदेश में है? मेरे ख्याल से सबको पता है कि बिना पिछड़े अपने पाला में लाए गति नहीं होनी चुनाव में। अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी समाज है उसकी आबादी जो है लगभग 40 से 45% के करीब है। इसमें से जो नॉन यादव ओबीसी जो एक वोट ब्लॉक बना है वो 30 से 35% है। उसका 65% सपोर्ट भाजपा को 2022 के चुनाव में मिला था। 2007 और 2012 के चुनाव में ये आंकड़ा महज 17% था। उस समय आपको ध्यान होगा कल्याण सिंह जी भाजपा में थे नहीं। तो अगर हम देखें तो 1991, 93, 96 भाजपा को लगभग 175 से 222 के रेंज में सीटें मिलती थी। जैसे ही कल्याण सिंह जी छोड़ के गए वो 80-90 पे सिमट गए 2002 में और फिर 50 के अंदर सिमट गए। तो क्योंकि ये जो वोट ब्लॉक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोट ब्लॉक है, नंबर बहुत ज्यादा है और इसका सपोर्ट जो है काफी क्रूशियल है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में। कल्याण सिंह जी की जो आज फंक्शन था वहां पे इसको हिंदुत्व जरूर, क्योंकि हिंदुत्व एक लार्जर अम्ब्रेला है जिसके अंडर बाकी जो समाज हैं वो धीरे धीरे भाजपा की तरफ इकट्ठा हुए हैं और ओबीसी पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं जो ओबीसी नॉन यादव ओबीसी वोट है खास करके उसको और भी ज्यादा कंसोलिडेट करना चाहती है, जिसके बिना शायद 80/80 जीतना भी संभव ना हो। पूर्वांचल में 5-6 सीटें पिछली बार बीजेपी की कम हुई थी और इस बार भाजपा को उम्मीद है कि कल्याण सिंह जी के स्मृति में इस कार्यक्रम को करने से और उनके नाम पर और भी जो ओबीसी वोट है वो भाजपा के पीछे कंसोलिडेट हो सकता है। अरविंद सिंह जी, समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उत्तर प्रदेश में, उसका भी फोकस पिछड़ों पर ही है, स्वाभाविक है। करीब 40-45 साल तक उत्तर प्रदेश में दो बड़े चेहरे रहे, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह, ठीक है ना, और दोनों भारत की राजनीति के पिछड़ों के बड़े नेता रहे। अब उस लड़ाई सपा का पास भी बड़ा ट्रम्प कार्ड वही है, पिछड़ा वोट, और भाजपा ने भी कल्याण सिंह के जरिए उसी पर अपनी रफ्तार आगे बढ़ाई है। कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को? देखिए अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय कल्याण सिंह जी दोनों जमीन से जुड़े नेता थे। मुलायम सिंह जी बेशक पिछड़ों के नेता रहे हैं, लेकिन कल्याण सिंह जी के पास डबल एडवांटेज होता था। डबल में कहूँ तो वो हिंदुत्व के भी पुरोधा थे और साथ साथ सामाजिक न्याय के भी पुरोधा माने जाते थे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो मजबूत बढ़त मिली उसमें कल्याण सिंह जी का बहुत बड़ा रोल था। अब देखिए, समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, वो भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं,
लेकिन मैं केवल इतना ही कहता हूं कि केवल बात करने से नहीं होता है, बात के साथ काम भी दिखना चाहिए। अब ये जितने लोहियावादी या जेपी आंदोलन से निकले हुए दल हैं जो पिछड़े की राजनीति करते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बातें तो बहुत अच्छी करते हैं अमिताभ जी, लेकिन जब मौका आता है, जब सामाजिक न्याय करना होता है, तो बड़े दुर्भाग्य से इनका न्याय केवल अपने परिवार तक सीमित हो जाता है। अब उधर लालू जी को ले लीजिए, उनके परिवार में तेजस्वी हो जाएंगे और उनके दूसरे भाई हो जाएंगे, ये प्रमुख हो जाएंगे। आदरणीय मुलायम सिंह जी के परिवार में अखिलेश जी होंगे, डिम्पल जी होंगी, उनके छोटे भाई शिवपाल जी हो जाएंगे, प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा हो जाएंगे। नाम लेते जाइए, नाम चलता जाएगा और ख़त्म नहीं होगा। तो जनता देखती है ना, आप बात करेंगे सामाजिक न्याय की और केवल अपने परिवार को आगे करेंगे तो समाज का समर्थन कैसे मिलेगा। यही कारण है कि लगातार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है और बाहर होती जा रही है। ठीक, मनोज यादव जी, नॉन यादव ओबीसी, ठीक, इस पे कोई विवाद मुझे कभी नहीं रहा कि यादव ओबीसी जो है ब्लॉक, उसके मुलायम सिंह सबसे बड़े नेता और उनके बाद उसकी विरासत उनके परिवार के पास, अखिलेश यादव के पास, इसमें कोई विवाद नहीं। ठीक, जैसे बिहार में लालू प्रसाद। लेकिन नॉन यादव ओबीसी भी बड़ी संख्या है, यादवों का प्रभुत्व तो ज्यादा है राजनीति में मुलायम सिंह के कारण उत्तर प्रदेश में, या बिहार में लालू प्रसाद के कारण। लेकिन कल्याण सिंह ने वो धारा नई तैयार कर दी, छोटे छोटे पिछड़े वर्ग की जो जातियां थी उनको कंसोलिडेट करके एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर दिया था, जो अमिताभ तिवारी बता रहे हैं कि 67% वोट 2022 के चुनाव में भाजपा को आया पिछड़ों का। अब भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह जी के, उसको आपने आज देखा जिस ढंग से एक कार्यक्रम किया और बड़े फलक पर चीजों को ले जाके खड़ा किया है, स्वाभाविक है इसके पीछे चुनाव है। और वक्ताओं ने कहा भी कि भाई 80 में 80 जिताओ, यही श्रद्धांजलि है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले मैं श्रद्धेय कल्याण सिंह जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। वो भाजपा के नेता थे, उनको किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग संप्रदाय का नेता बनाने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन जितने दिन वो बीजेपी में रहे, बीजेपी में पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन बेहतर और मजबूत रहा, इसमें किसी तरीके की कोई संशय नहीं। वो अलग बात है कि जब वो बीजेपी में बहुत मजबूत होने लगे तो उनको दरकिनार करने का पूरा प्रयास किया गया। ये भी बात किसी से छूटी और झूठी भी नहीं। अभी अरविंद सिंह जी ने बड़ी बातें कही, शायद आज दिन वैसा नहीं था, क्योंकि अगर ये, मैं इनको हमेशा राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बीजेपी की तरफ इनका झुकाव ज्यादा देखता हूं, तो आज एज ए बीजेपी के वक्ता इनको बेहतर कहना चाहिए था। कल्याण सिंह जी के व्यक्तित्व को बेहतर तरीके से निखार के अगर बोलते तो मुझे भी अच्छा लगता। वो समाजवादी पार्टी के परिवार पे आके वहीं से शुरू हुए, कल्याण सिंह जी के शब्दों से यहाँ आके खत्म हो। ये अच्छा शायद नहीं मैसेज जाएगा। वो 365 दिन में 364 दिन है आपके पास कहने के लिए परिवार को लेके। आपको बेहतर तरीके से उनका विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि आप किसी दल के व्यक्ति नहीं थे, तटस्थ है बीजेपी के, वो अलग बात। खैर, मैं इतना मान के चलता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में अगर कल्याण सिंह जी को कहीं जाना जा रहा है लखनऊ में, तो एक हॉस्पिटल है कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसको हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था। उसका कैंसर इंस्टीट्यूट के नाम से नाम था, उसका नाम श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के नाम से रख दिया गया। वो जो इमारत, पूरा सिस्टम, सब कुछ जो समाजवादियों ने बना के खड़ा किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन डबल इंजन की सरकार ने श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के लिए क्या किया। 6 सालों में योगी आदित्यनाथ ने, 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने। और ये बात मैं इसलिए पूछूं कि अगर आज आप उनको एक टाइटल दे रहे हैं कि वो हिंदू गौरव है, हिंदू के गौरव के रूप में है, दिवस के रूप में उनका दिन मनाया जाए, तो सिर्फ पिछड़ों को सिंबॉलिक रूप से क्यों दे रहे हैं, भावनात्मक क्यों दे रहे हैं, उनका अधिकार क्यों नहीं दे रहे? मैं पूछ रहा हूं, कितने, जो प्रधानमंत्री जी ने बीएस में बोला था कि इतने एम्स, इतने IIM सब बन रहे हैं, उसमें कल्याण सिंह जी के नाम से क्या बना, क्या बनाया? ये मेरा सीधा सवाल। और दूसरा बात, वो शिक्षक थे, अगर मैं गलत नहीं हूं अमिताभ जी, वो शिक्षक थे तो एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी उनके नाम से।
उस यूनिवर्सिटी में पिछड़े और अल्पसंख्यक दलित जो गरीब हैं, जो बहुत छोटे तबके से आते हैं, उनको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए थी। क्या हो गया? क्या कौन सा सपना साकार कर दिया? ठीक, उनका क्या सपना यही था क्या, या ठीक है, उनके समाज के लोगों का ये जी, सपना था? ठीक बात। अभी रुकने को बाकी आऊंगा। त्रिपाठी जी, के त्रिपाठी जी, जी लड़ाई पिछड़े वोट की है, ठीक। और उत्तर प्रदेश में आधी शताब्दी तक दो बड़े चेहरे रहे, एक का नाम मुलायम सिंह, दूसरे का नाम कल्याण सिंह, ठीक। एक के पास यादव वर्ग का संपूर्ण समर्थन प्लस मुस्लिम, MY जिसको बोला, वो उसने मिला के बनाया चित्र मुलायम सिंह का। एक के पास हिंदुत्व प्लस नॉन यादव OBC, मैं बड़ा स्पष्ट बात कर रहा हूं, गोलमोल नहीं, ठीक। उसका सबसे बड़ा चेहरा कल्याण सिंह। कल्याण सिंह शायद अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने भाजपा में या बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी एक गणित दिखा दिया कि जब मैं हूं तो रिजल्ट ये है और मैं नहीं हूं तो रिजल्ट ये है। क्या ऐसा बहुत कम नेता कर पाते हैं कि उनके ना रहने को अमिताभ तिवारी जैसे लोग बिल्कुल पढ़ पाए, साफ साफ, गोलमोल नहीं कि हम थे तो इतनी सीट, इतना %, हम नहीं है तो इतनी रह गई और इतना %। इस लड़ाई में कांग्रेस कहां है? आपने तो जो खावरी जी थे उन्हें भी विदा कर दिया। वो कह रहे कि हमने भ्रष्टाचार खिलाफ मुहिम चलाई तो हमको ही हटा दिया कांग्रेस वालों ने। नहीं, खाबरी जी का पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं अपनी पार्टी लाइन को कि खाबरी जी का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इंटरव्यू है, स्टेटमेंट छोड़ो, इंटरव्यू है भैया। ब्रजलाल खाबरी मालिक, कैसी बात कर रहा हूं? मैं गलत कोट कर दूंगा, इतना तो भरोसा रखो मित्र। उनके शब्द हैं जो मैंने उद्धृत किए कि मैंने पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग छेड़ी, कुछ लोग नाराज हुए, मुझे हटवा दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं अपनी तरफ तो क्यों बोलूंगा भाई? त्रिपाठी जी, आप तो पुरानी आदमी। ऐसे ऐसे कमेंट आते रहते हैं और उनको लोग वोट करते हैं। उन्होंने किसके संदर्भ में कहा वो भी देखना पड़ेगा। पार्टी में ऐसा कोई मामला नहीं है। रही दूसरी बात कल्याण सिंह जी की, जो आज भारतीय जनता पार्टी उनकी मार्केटिंग कर रही है और जिस तरह की मार्केटिंग का दृश्य आपने देखा, अगर जो बाबूजी के रहते हुए उनके मूल्यों पर चलने की बात, दरअसल पूरी लड़ाई ये है कि आज जो इंडिया गठबंधन है उससे पूरी तरह से भाजपा बौखलाई हुई है और उनको 80 की 80 सीटें खतरे में दिखाई दे रही हैं। और चूंकि लगेगा कि भाई बड़े मजबूत हैं तो फिर ऐसा क्यों करते घूम रहे। आज तक तो बाबूजी की इतनी याद नहीं आई कि पूरी फौज ही वहां पे लग गई हो और अलीगढ़ में जाके हरिगढ़ हो गया हो, जय श्री राम के नारे लग रहे हो। दरअसल जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति में भरोसा नहीं करती है कि किसी जाति के आधार पर, किसी एक चेहरे के आधार पर। ये लड़ाई आइडियोलॉजी की है, विचारधारा की है, विकास की है, संविधान की है, लोकतंत्र की है। इसलिए कांग्रेस इस लड़ाई में जनता के साथ खड़ी दिखाई देती है जिसमें सभी की स्वीकार्यता है।